Welcome back to day 4 of 7 days React.js एंड Firebase लर्निंग चैलेंज। दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर हमने फायरस्टोर की मदद से डेटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट भी करवा लिया और वहां से डाटा को हमने एक्सेस भी करवा लिया। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम डाटा को डिलीट किस तरह से कर सकते हैं और डाटा को अपडेट किस तरह से करवा सकते हैं। जो डिलीट फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल सिंपल होती है, लेकिन जब आप डाटा को अपडेट करते हो तो इसके अंदर आपके दो मेथड इस्तेमाल होते हैं। एक तो सबसे पहले आप जब भी किसी डाटा के ऊपर क्लिक करते हो तो वो वाला डाटा डाटाबेस से एक्सेस होके रीड होके आपको फॉर्म के अंदर शो होता है। तो आप एक दफ़ा डाटा को गेट करते हो, उसके बाद आप डाटा को चेंज करके जो भी आप उसके अंदर चेंजेस करना चाहते हो फिर अपडेट करवाते हो, तो डाटाबेस के अंदर जाके आपका डाटा अपडेट होता है। तो इसके अंदर जो मुश्किल चीज़ होती है वो सिर्फ अपडेट क्वेरी है, लेकिन इसको भी मैं इतनी इंतहाई सिंपल कर दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से उसको परफॉर्म कर सको। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस आप मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट। अब आइटम्स को डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे एक बटन लेंगे। यहाँ पे सिंपली हम बटन का टैग लिया और इसके अंदर हम लिख देंगे डिलीट आइटम। ठीक हो गया। और इसके अंदर हम एक इवेंट लगाएंगे ऑन क्लिक के। जब इस बटन के ऊपर क्लिक किया जाए तो एक फंक्शन हमारे पास रन हो जाए जिसका हम नाम रख देंगे हैंडल डिलीट। हैंडल डिलीट हमने फंक्शन का नाम रख दिया, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे ऊपर हम सेम जिस तरह से पहले फंक्शन लगाते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे फंक्शन लगा देंगे डिलीट का, यहाँ पे सिंबल। लेकिन इस डिलीट के अंदर आपने इस फंक्शन को एज अ एरो फंक्शन पास करना है। यहाँ पे एज अ एरो फंक्शन पास किया और ये इसका पैरामीटर आ गया इसके अंदर। और हम इसके अंदर पास कर देंगे आइटम आईडी को, आइटम हम पास करेंगे और इसके अंदर हम पास कर देंगे आईडी। क्यों? क्योंकि हमें किस आईडी को डिलीट करवाना है वो हमने आईडी इसके अंदर देनी है, तो आईडी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब सेम आईडी को हम यहाँ पे गेट करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आईडी और यहाँ पे हम लिखेंगे ए सिंक्रोनस फंक्शन। ए सिंक्रोनस हमने लिखा और उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे ट्राई और कैच ब्लॉक। हमने यहाँ पे लिखेंगे ट्राई और कैच। अब इस ट्राई के अंदर हम अपना जो डिलीट वाला कोड है वो लिखेंगे और कैच के अंदर हम सिंपल एरर प्रिंट करवाएंगे। अगर हमारे पास कोई एरर आता है तो अलर्ट बॉक्स के अंदर वो जो एरर है वो मेरे पास शो हो जाए। अदरवाइज क्या होगा कि ट्राई ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा। ट्राई के अंदर हम लिखेंगे कांस्टेंट और उसको हम लिखेंगे आइटम डॉक रेफरेंस। अब इसका क्या मतलब है कि आइटम का जो डॉक्यूमेंट रेफरेंस है ना उसको इसके अंदर स्टोर करवा दो। इसका आई हम इस्तेमाल कर देंगे ताकि वो एक बेस्ट प्रैक्टिस रहे। अब इसके अंदर हम पास कर देंगे डॉक। अब ये जो डॉक है ये भी फायर स्टोर जो है ना इसके अंदर डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है, ये ऊपर हमारे पास आ जाएगा डॉक। डॉक का क्या मतलब है? डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट है? जिसके साथ डाटाबेस लगी हुई है, कौन सी डीबी। अब इस डीबी के अंदर हमारी डाटाबेस स्टोर है। उसके बाद कौन सी कलेक्शन, हमारी कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स वो हमने दे दिया और उन स्टूडेंट्स वाली कलेक्शंस के अंदर कौन सा डाटा आईडी, मतलब कौन सा डाटा जिसका रेफरेंस ये आईडी। अब यहाँ हमने आईडी स्टोर करवाई, इसको हमने क्लिक किया, ये आईडी इस फंक्शन के अंदर चली गई। सेम आईडी का रेफरेंस बन गया ये वाला। अब इस रेफरेंस के थ्रू हम जो मर्जी करवाना चाहे हम करवा सकते हैं। हम यहाँ पे अलर्ट के अंदर इसको शो करवाना चाहें, हम इसको डिलीट करवाना चाहें, हम इसको अपडेट करवाना चाहें तो हम सेम यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे वेट, फिर हमारे पास डिलीट के लिए होता है डिलीट डॉक। डिलीट डॉग ये हमारे पास फायर स्टोर के अंदर ये डिफॉल्ट फंक्शन है। अब इस डिलीट डॉग के अंदर हम इसका रेफरेंस देंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट डिलीट करना है, वो हमने दे दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अलर्ट लगा देंगे कि जब ये डाटा डिलीट हो जाए मेरे पास शो हो जाएगा डाटा डिलीटेड। सेव करेंगे, सेव किया और अब इस डिलीट वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, ये मेरे पास डाटा डिलीट हो गया। और थोड़ी देर बाद मेरे पास अलर्ट बॉक्स भी आएगा, ये अलर्ट बॉक्स आ गया। अब थोड़ी देर बाद इसलिए आ रहा है क्योंकि नेट की वजह से, इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है, इस वजह से आप ये जो अलर्ट बॉक्स है वो बाद में शो हो रहा है। लेकिन चूंकि ये रियल टाइम डाटाबेस है फायरबेस, तो ये एग्जीक्यूशन उसी टाइम करेगा। डिलीट करूंगा उसी टाइम डाटा डिलीट हो जाएगा। विद इन 5-10 सेकंड मेरे पास अलर्ट बॉक्स भी शो हो जाएगा। इंटरनेट स्टेबल हो तो उसी वक्त अलर्ट बॉक्स जो है ना वो भी आ जाता है। तो ये हमने डाटा को डिलीट करवा दिया। अब हमने डाटा को करवाना है एडिट, मतलब अपडेट करवाना है। तो अपडेट करवाने के लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम फंक्शनैलिटी लगाएंगे, एक बटन लगा देंगे यहाँ पे। अब इस बटन के अंदर हम दे देंगे एडिट आइटम। अब अपडेट के लिए ना पहले डाटा को एडिट करना पड़ता है। एडिट के ऊपर क्लिक किया, डाटा हमारे पास एक अलग फॉर्म के अंदर ओपन हो गया, जिसके अंदर हमने अपनी मर्जी की स्टाइल जो डाटा है उसको अपडेट करवाया। फिर अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा डाटा अपडेट होगा। तो हम इसके अंदर अगेन उसी तरह से ऑन क्लिक फंक्शन पास करेंगे जिस तरह से हम पहले पास किया, ऑन क्लिक यहाँ पे। और इस ऑन क्लिक के ऊपर हम पास कर देंगे हैंडल एडिट, हैंडल एडिट यहाँ पे।
और इसके अंदर हम पास कर दें पूरी आइटम। ठीक हो गया। अब ये जो हैंडल आइटम है इसको हम यहाँ पे लगा देंगे हैंडल एडिट को एज अ फंक्शन। यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाएंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे इसको हैंडल एडिट। यहाँ पे कांस्टेंट लिखा और हैंडल एडिट सिंपल, इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। और यहाँ पे अब ये जो एडिट है इसके ऊपर हम ये आइटम है सेम इसको हम यहाँ पे शो करवा देंगे ताकि पूरी जो आइटम है मेरे पास यहाँ पे स्टोर हो जाए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर एक फंक्शन पास करेंगे, सॉरी फंक्शन हम इसके अंदर एक स्टेट पास करेंगे। अब यहाँ पे ना हमने अलग से कंपोनेंट लेना है। पहले तो हम एक ही कंपोनेंट के अंदर कोड लिख रहे थे ना, अब हमने अलग से कंपोनेंट लेना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऊपर आऊँगा, यहाँ पे मैं पहले स्टेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉन्स्टेंट और इसका मैं नाम दूंगा एडिट, यहाँ पे एडिट आइटम। और सेकंड पास कर दूंगा सेट एडिट आइटम, सेट एडिट आइटम। और इसको मैं कॉल कर दूंगा यूज स्टेट के और बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं पास कर दूंगा नल। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नल पास कर दिया। अब ये जो सेट एडिट आइटम है ना इसके अंदर मैं डाटा पास कर दूंगा ये वाला, कि जब अपडेट बटन के ऊपर क्लिक को, एडिट वाले बटन के ऊपर क्लिक को, देन मेरे पास क्या हो सेट एडिट आइटम के अंदर ये जो आइटम वाला डाटा है ना वो सारा पास हो जाए। क्योंकि हमने इसके लिए अलग से कंपोनेंट लेना है, अलग से कंपोनेंट ना लेना होता तो फिर कोई मसला नहीं था। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक क्यूरी लगा दूंगा कि अगर एडिट आइटम मेरे पास मौजूद होती है, अब बाय डिफ़ॉल्ट वो नल है, जब क्लिक करते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई डाटा आता है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई डाटा आता है उसकी नल स्टेट चेंज होती है, देन मेरे पास क्या करो, यहाँ पे मैं एक एज अ कंडीशन टाइप पास कर दूंगा। यहाँ पे इसके नीचे हम आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एडिट आइटम, और अगर ये मेरे पास मौजूद होता है देन मेरे पास पेरेंथेसिस आ जाए, और इसके अंदर मैं शो करवा दूंगा h1 का टैग, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा एडिट मी। ठीक हो गया। अब बाद में हम इसके ऊपर एक कंपोनेंट इंपोर्ट करवाएंगे। अभी इसको हम फिलहाल रीलोड करते हैं। और अच्छा, ठीक हो गया। और ये जो फंक्शन है इसको भी हम यहाँ पे सेम उसी तरह से पास करेंगे जैसे हम पास करते हैं यहाँ पे एज आर फंक्शन। अब सेव करेंगे। अब ये मेरे पास डाटा भी आ गया और हमारे पास डिलीट और एडिट वाला बटन भी आ गया। अब एडिट के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास आ गया एडिट मी ये वाला। क्यों? क्योंकि अब जो एडिट आइटम है वो नल नहीं रहा, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आ गई है। कैसे उसके अंदर कोई वैल्यू आई तो मेरे पास ये आ गया। अब मुझे ये नहीं शो करवाना, मुझे यहाँ पे पूरा कंपोनेंट शो करवाना है। तो एसआरसी के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम रख दूंगा अपडेट आइटम डॉट JSX। अब सेम यहाँ पे कंपोनेंट हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन और हमारे कंपोनेंट का नाम होगा अपडेट आइटम यहाँ पे। और जिस तरह से हम नॉर्मल एक कंपोनेंट लगाते हैं, और इसके अंदर लगाऊंगा h1 सॉरी रिटर्न के डाटा को रिटर्न करो। और रिटर्न कैसे करो, इसके अंदर एक डिव पास कर दो। अब इस डिव को भी मैं क्लास लगा दूंगा फार्म। फार्म इसलिए लगाऊंगा क्योंकि मुझे सेम तरह का एक बॉक्स चाहिए यहाँ पे, मैं कोई इस तरह का नहीं और कोई अलग से स्टाइल नहीं दूंगा। तो सेम इसी को मैं यहाँ पे दे दूंगा एक क्लास, और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फ्रेगमेंट को क्लोज करूंगा यहाँ पे। ठीक हो गया। अब ये डिव मेरे पास आ गई। और अच्छा, इसके अंदर प्रिंसेस भी है, मैं इसके प्रिंसेस भी लगा देता हूँ ब्रैकेट। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम लगा देंगे इसको क्लास फार्म, सेव करेंगे यहाँ पे। और इसके अंदर हम एक लेंगे h1 का टैग, और इसको हम दे देंगे एडिट या अपडेट फार्म, अपडेट योर डाटा। ठीक हो गया। और इसको भी हम कर देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट और हमारे कंपोनेंट का नाम। अब इसको हम app.jsx के अंदर लगा देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे अपडेट आइटम, और इस अपडेट आइटम को से पकड़ा और यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। सेव किया तो मेरे पास ये फार्म, ये डाटा मेरे पास आ गया। अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है गेट एडिट आइटम, क्योंकि इसके अंदर हम लगा रहे हैं। अब इसके अंदर हम अपने कंपोनेंट को पास कर देंगे। यहाँ पे हम पास करते हैं गेट आइटम, सॉरी हमारे पास अपडेट आइटम कंपोनेंट, अपडेट आइटम ये वाला। और इसको मैं कट करूँगा और नीचे आ जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसको एज अ कंपोनेंट में पास कर दूंगा अपडेट आइटम, और अपडेट आइटम के अंदर पास कर दूंगा आइटम, और इस आइटम के अंदर जो एडिट आइटम है वो सारा डाटा मैं पास कर दूंगा। वो पास कर दिया, और इसके अंदर मैं एक और इवेंट पास कर दूंगा ऑन क्लोज का। ऑन क्लोज के ऊपर हम लगा देंगे हैंडल क्लोज। अब हैंडल क्लोज क्या है कि इसके अंदर हम एक फंक्शन पास कर देंगे कि जब मेरे पास ये एंड हो जाए, मिसाल के तौर पर फॉर्म एंड हो जाता है तो जब मेरे पास ये फंक्शन पास होगा हैंडल क्लोज का। इसके अंदर क्या होगा कि हम अपने जो फॉर्म है उसको अगेन
क्लोज करवा देंगे। और यहाँ जिस तरह से हम कंपोनेंट लगाते हैं उसी तरह से कंपोनेंट लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। टाइपिंग मिस्टेक थी थोड़ी सी। अच्छा, अब यहाँ पे हम उस कंपोनेंट का नाम देंगे हैंडल क्लोज, और सिंपल इसको हम यहाँ पे कर देंगे एज अ कंपोनेंट पास। और सिंपल सेट एडिट आइटम जो है, सेट एडिट आइटम ये वाला, सेट आइटम ये वाला, इसको हम अगेन नल पास कर देंगे। यहाँ पे इसको पास किया और इसको हम अगेन वैल्यू पास कर देंगे नल, कि जब ये हमारे पास क्लोज वाला फंक्शनैलिटी वर्क एग्जीक्यूट होगी देन मेरे पास ये वर्क ना करे। ठीक है यहाँ पे। अच्छा, अब आ गए app.jsx के अंदर। अब app.jsx के अंदर ये अपडेट को हम हटा देंगे यहाँ पे। अब सेव करेंगे। अब यहाँ पे रीलोड करते हैं तो मेरे पास ये जो फॉर्म है वो शो नहीं होगा, लेकिन जैसे अपडेट बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा देन मेरे पास ये शो होगा। एडिट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये अपडेट योर डाटा शो हो गया। अब आ जाएंगे हम अपडेट डाटा कंपोनेंट के अंदर। अब देखो डाटा तो हमारा इसके अंदर स्टोर हो गया यहाँ पे। अब उस डाटा को गेट करने के लिए जो हमने दो फंक्शन लगाए थे उनको हम यहाँ पे गेट करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे इसके अंदर पास कर दूंगा आइटम को, और सेकंड इसको पास कर दूंगा ऑन क्लोज को, जो हमने वहाँ पे इसको लगाए थे। यहाँ पे एक हमने आइटम पास किया था और एक मैंने पास किया था ऑन क्लोज को, दोनों को मैंने यहाँ पे गेट कर लिया। अब गेट करने के बाद मैं क्या करूँगा कि जो हमारे पास ये डाटा है पहले उसको फार्म के अंदर शो करवाऊंगा। लेकिन फार्म के अंदर शो करवाने के से पहले इस डाटा को मैं अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाऊंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्टेंट, और पहले मैं दूंगा इसको फार्म डाटा, और सेकंड इसको दूंगा सेट फार्म डाटा। फिर इसके बाद आगे इसको लिखूंगा यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर मैं दूंगा कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैं दूंगा इसका एट्रीब्यूट नेम। फिर इसको लिखूंगा आइटम डॉट नेम, और फिर इसके अंदर पास कर दूंगा यहाँ पे एज को मैं कर दूंगा आइटम डॉट एज। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं एक अगेन फार्म का टैग लूंगा, यहाँ पे फार्म का टैग लीजिए यहाँ पे, और फार्म के अंदर अगेन इनपुट का टैग जिसका मैं टाइप कर दूंगा टेक्स्ट, और वैल्यू इसको मैं दे दूंगा ये फार्म डाटा डॉट नेम, कि जो नेम की वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाए और ये फार्म पर यहाँ पे क्लोज हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास इनपुट आ गई, और जो वैल्यू वहाँ पे थी मतलब बाबर वो मेरे पास यहाँ पे आ गई। अब अगेन इसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा एज को। ठीक हो गया। और अगेन यहाँ पे मैं एक बटन पास कर दूंगा बटन, और इसका मैं कर दूंगा अपडेट आइटम पास कर दिया, और यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगा टाइप इसको कर देंगे सबमिट, फिर डाटा यहाँ से सबमिट हो। ठीक हो गया। अभी मेरे पास अपडेट वाला बटन भी आ गया, और जो एज मेरे पास यहाँ पे 25 थी वो भी मेरे पास यहाँ पे शो होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ तक आप आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम डाटा को वापस अपने फार्म के अंदर शो करवाते हैं। अब हमने इस डाटा को चेंज करवाना। अब इसके अंदर मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ मेरे पास ये वर्क नहीं कर रही। अब सबसे पहले इस चीज़ को हैंडल करना है, तो मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगाऊंगा और इसका नाम लिखूंगा हैंडल इनपुट चेंज। जब इनपुट का डाटा चेंज किया जाए दैन इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दो ई को, फिर यहाँ पे हम इसको लगा देंगे यहाँ पे कांस्टेंट, और कांस्टेंट इसके अंदर हम शो करवाएंगे एक नेम को, और सेकंड हम शो करवाएंगे वैल्यू को। इसको हम इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट टारगेट। ठीक हो गया। जब ई डॉट टारगेट लिखा फिर इसके अंदर हम एक नेम एट्रीब्यूट पास कर देंगे दोनों के अंदर। अब इसका हम नेम रख देते हैं नेम, और ये सेकंड जो है टाइप उसका इसके अंदर हम चूंकि एज ले रहे हैं तो यहाँ पे इसका मैं नेम कर दूंगा एज, और इसकी टाइप में यहाँ पे कर दूंगा नंबर। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो नेम और वैल्यू उसको मैंने स्टोर करवाया। अब उसके बाद हम लिखेंगे सेट फार्म डाटा, ये जो फार्म का डाटा उसको सेट करो, और इसके अंदर एक हम प्री फंक्शन पास कर देंगे, प्री पैरामीटर यहाँ पे, और यहाँ पे पेरेंथेसिस और फिर कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर हम यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके तमाम डाटा को उसके साथ ले लेंगे। अब इसका क्या मतलब है कि जो लोग वैल्यू और नेम है उनको मैच करवाते जो यहाँ पे प्री को दे दिया, और यहाँ पे हम देख देंगे इसको नेम और वैल्यू को मतलब कंपेयर करो। तो इसके अंदर वैल्यू मैंने दी है और उसका जो नेम वो सेम होना चाहिए, वो मैंने जब इसको दे दिया तो अब उसके बाद ये जो हैंडल इनपुट है ये मैं इनके ऊपर लगा दूंगा ऑन चेंज के ऊपर, दोनों के ऊपर। इसको लगाया ऑन चेंज और इसके ऊपर फन पास कर दिया। अब सेम है यहाँ पे एक और लगाऊंगा ऑन चेंज, कि जब इसके ऊपर ऑन चेंज किया जाए इसके ऊपर मैं सेम इसको पास कर दूंगा। अब इसके अंदर मैं अपनी मर्जी से जो डाटा है वो लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो अब हम अपना जो डाटा उसको अपडेट करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इस अपडेट वाले फंक्शन के ऊपर। अब ये जो हमारे पास फार्म है इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑन सबमिट के ऊपर एक
इवेंट, जिसको हम नाम दे देंगे हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट, आप उसको अपडेट लगाना चाहो, जो मर्जी आप नाम रखना चाहो, वो सारा आपके ऊपर है। अब यहाँ पे गेन हम लिखेंगे कांस्टेंट और इसको हम लिखेंगे हैंडल सबमिट इज इक्वल टू एसिंक्रोनस फंक्शन। एसिंक्रोनस के अंदर हम ई को पास कर देंगे, इससे बाहर आएंगे और यहाँ पे गेन कर्ली ब्रैकेट, फिर ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक हो गया, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के बाद इसको हम यहाँ पे ट्राई और कैच मेथड। अब ये जो ट्राई है, ट्राई के अंदर हम पास कर देंगे कांस्टेंट आइटम डॉक रेफरेंस, इसको हम इक्वल कर देंगे यहाँ पे डीबी के, सॉरी डॉक के, क्योंकि डॉक्यूमेंट हमने इसके अंदर लेना है डॉक्यूमेंट, और इसके अंदर हम पास कर देंगे डीबी, फिर इसके अंदर हम पास कर देंगे आइटम्स। अब आइटम्स हम जहाँ पे नहीं पास करेंगे, हम अपने जो कलेक्शन उसका नाम पास करेंगे स्टूडेंट्स। उसको पास करने के बाद हम उसका रेफरेंस देंगे कि किस स्टूडेंट को इसने डिलीट करवाना है, तो यहाँ पे हम पास कर देंगे अपनी आइटम की आईडी। आइटम हम लिखेंगे डॉट आईडी पास कर देंगे। ठीक हो गया, ये हमारा ट्राई के अंदर आ गया। अब उसको हमने यहाँ पे अपडेट करवाना है, यहाँ पे लिखूंगा अवेट, और फिर यहाँ पे पास कर दूंगा अपडेट डॉक, अवेट और अपडेट डॉक। अभी अपडेट डॉक है या हमारे पास डीबी है, ये सारा मेरे पास ऊपर आपने चेक कर लेना कि इंपोर्ट है कि नहीं। डीबी मेरे पास इंपोर्ट नहीं है, यहाँ मैं डीबी लिखता हूँ, तो ये मैंने डीबी को यहाँ पे इंपोर्ट कर ली, क्योंकि डाटाबेस लगाना इसके अंदर ज़रूरी है। डाटाबेस नहीं होगी तो ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे डीबी पे मैंने पास कर दिया, फिर आइटम की आईडी मैंने पास कर दी, जिसके थ्रू हमने डाटा को अपडेट करवाना है। फिर अवेट, अपडेट के अंदर अपडेट डॉक्यूमेंट फंक्शन, और कौन सा फंक्शन अपडेट करवाना है, आइटम डॉक्यूमेंट, जो ये वाला रेफरेंस मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आइटम डॉक्यूमेंट रेफरेंस। और किस डाटा के साथ करवाना है, जो हमारे पास फॉर्म का डाटा है उसके साथ हमारा डाटा चेंज करवा दो। जब ये आप पास एग्जीक्यूशन हो जाए, फिर मेरे पास अलर्ट बॉक्स शो करवा दो, यहाँ पे अलर्ट, और अलर्ट के ऊपर मुझे शो करवा दो यहाँ पे डाटा अपडेटेड, डाटा अपडेटेड। और मेरे पास ये जो ऑन क्लोज हमने फंक्शन लिया था वो मेरे पास यहाँ पे कॉल हो जाए। ऑन क्लोज के अंदर क्या है कि जैसे उसकी वैल्यू नल होगी, फिर अगेन मेरे पास ये फैब हो जाएगा। अब इसको मैं अपडेट करता हूँ, यहाँ पे अपडेट किया, डाटा अपडेट नहीं हो रहा, आई थिंक शायद मैं थोड़ी सी देर लगे। तब तक मैं इसका जो एरर है ना, इसके अंदर मैं अलर्ट भी शो करवा देता हूँ कि अगर कोई एरर आता है तो मेरे पास आ जाएगा अलर्ट के अंदर। अब सेव करते हैं, अब इसको अगेन अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, साथ कंसोल को भी ओपन करते हैं यहाँ पे कि हमारा एरर जो है वो किस जगह पे आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास आ गया डाटा अपडेटेड, एरर हमारा कोई भी नहीं है, डाटा अपडेट हमारा हो गया। और इसको हम करेंगे यहाँ पे ओके, और अगेन ओके किया, तो मेरे पास ये डीबी जो है वो भी गैप होगी। अब अपडेटेड आइटम के साथ मैं इसके ऊपर यहाँ पे एक जो इसको क्लोज के लिए फंक्शन है, क्लोज करने के लिए वो भी इसके ऊपर मैं लगा सकता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोज फॉर्म। ठीक है, यहाँ हम इसको सिंपल क्लोज लगा देंगे, क्लोज लगा देंगे। क्लोज लगाने के बाद मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के ऊपर मैं जो हमारे पास ऑन क्लोज फंक्शन है उसको हम लगा देंगे ऑन क्लोज यहाँ पे। आप इसको यहाँ पे एडिट करते हैं, क्लोज के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास फॉर्म क्लोज हो गया। लेकिन अगर एडिट करने के बाद इसके अंदर मैं कोई वैल्यू चेंज करता हूँ, जिस तरह से मैंने बाबर 454 लिखा, मैं यहाँ पे इसको कोई और दे देता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ हसन, और इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, वैल्यू इसको मैं कर देता हूँ 22, और आप करते हैं अपडेट आइटम, तो मेरे पास डाटा अपडेट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना है, टाइम लेगा, क्योंकि ये डाटा मेरे पास अपडेट हो गया। इसको ओके करा तो मेरे पास फॉर्म भी क्लोज हो गया। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं न्यू वैल्यू ऐड करता हूँ, कुछ भी करते हैं ऐड, इसके अंदर ये डाटा मेरे पास ऐड होता जाएगा यहाँ पे। और ये भी डाटा अपडेट होने के बाद मेरे पास फॉर्म खाली होगा। थोड़ा सा नेट का इशू इस टाइम मेरे पास चल रहा है, इस वजह से मेरे पास जो अलर्ट बॉक्स है वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं शो होने में। अब इसको ओके करा, अब यहाँ पे मैं न्यू आइटम डाटा ऐड कर सकता हूँ, फिर अगेन और डाटा ऐड कर सकता हूँ, मल्टीपल, जिस तरह से हम एक फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि हम किस तरह से React.js और फायरबेस की मदद से एक कंप्लीट क्लाउड एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।